आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आपको ये पता है, पहले ही जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था फार्मूला मेथड से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करते थे तो फार्मूला होता था x माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 ये होता था। तो जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सॉरी जो ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम लोग कैपिटल D से लिखते थे और क्या कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट प्लस माइनस कैपिटल D अपॉन में 2, ये हो गया। और तब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो रूट्स होंगे इक्वेशंस के वो कैसे होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और रूट्स डिफरेंट भी होंगे, ये हम जानते हैं। और अगर कैपिटल D की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या कहते थे, रूट्स रियल भी होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती थी कि अगर कैपिटल D की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब हो गया कि कैपिटल D निगेटिव है, कैपिटल D निगेटिव है, तो हम क्या कहते थे, तो हम कहते थे नो रूट्स पॉसिबल। अब स्टेटमेंट आता था कि उस इक्वेशंस के कोई रूट नहीं होंगे, या कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिया जाता था नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। जैसे अभी एक क्वेश्चन अभी आपने किया होगा, देखें आपने भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, ये वाला x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 20 इक्वल टू 0। जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 71 और अपॉन में है यहाँ पर 2। तो इसी बात पर फोकस कर रहे हैं हम लोग कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर आप देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना है, माइनस का रूट 71 और माइनस का स्क्वायर रूट। माइनस में जो लोग होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम इसी पर बात करने वाले हैं, जो नहीं पता उसी को पता लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम यूलर ने बताया कि भाई जो नेगेटिव वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि यूलर वाज द मैन। यूलर ने क्या कहा, यूलर ने कहा कि जो नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो आप नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू i, ये यूलर ने जो है कंसीडर किया है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि नेगेटिव वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा। जैसे अगर हमसे कहा जाए नेगेटिव 16 कितना होता है, नहीं पता कितना होता है। नेगेटिव का 25 कितना होता है, नहीं पता है कितना होता है। नेगेटिव का 100 कितना होता है, नहीं पता है कितना होता है। लेकिन ये सारी बातें तब तक थी जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया था। यूलर ने कहा कि भाई ऐसा है कि नेगेटिव वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर आप इसको पॉसिबल करना चाहते हैं तो हमारी एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए, और वो बात ये है कि अंडर रूट -1 क्या होता है, i। इसी i को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। इस i को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इस i को आयोटा भी कहते हैं, आयोटा इंट्रोड्यूस बाय यूलर। जैसे इन्होंने ये कहा कि भाई आप माइनस में अंडर रूट में जो -1 है उसको i मान
देखो अब कितना आसान हो जाएगा, ये अंडर रूट माइनस का 71 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें अंडर रूट -1 और साथ में ये 71, और आगे देखो अंडर रूट -1 अलग ले लें, अंडर रूट 71 अलग ले लें, तो इसकी जगह पर यूलर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, आई और रूट 71 तो आराम से निकल आएगा। किसके टर्म्स में आएगा, आई के टर्म्स में आएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, अंडर रूट में -16 परेशान कर रहा था, तो यूलर ने कहा कि जो नेगेटिव के नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो निकाला जा सकता है अगर हम एक इमेजिनेशन लेकर के आए, और उनकी वो इमेजिनेशन थी अंडर रूट -1 को आप क्या ले लें, आई, इसी आई को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इस इमेजिनरी नंबर आई को और क्या कहते हैं, आयोटा, और आयोटा को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या है, यूलर। जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल होने लगा। जैसे देखिए अंडर रूट -16 नहीं निकाल सकते, अब आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 और 16 नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट -1 अंडर रूट 16। यूलर के अकॉर्डिंग ये क्या है, आई, और ये क्या हो गया 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 4 है। तो अब ऐसे रिजल्ट जिसमें आई आपको दिखेगा, उस आई को साथ में रखने वाले लोगों को हम क्या बोलने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर ये बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स नहीं निकाला जा सकता था। जो भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहा था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो एक इमेजिनरी नंबर को यूलर लेकर के आए, और वो इमेजिनरी नंबर क्या था, अंडर रूट -1 = आई। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वो सब क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करिए कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ से। चैप्टर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस चैप्टर में स्टार्ट करना है आपको यूलर इंट्रोड्यूस नोट करिए इमेजिनरी नंबर सच एज। यूलर वाज द मैन जिन्होंने ये इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया, और जो पॉसिबल नहीं हो रहा था उसको पॉसिबल कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो अंडर रूट -1 है दैट इज इक्वल टू आई इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, आल्सो कॉल्ड आयोटा। अब इसके बाद जैसे आप ये बात जान चुके हैं तो कुछ एग्जाम्पल करके दिखाइए। सॉल्व अंडर रूट -4, ये सॉल्व करिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट 81। आयोटा के आने के बाद में जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वो पॉसिबल हो गया। जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आंसर निकाला है 2i। कैसे निकाला होगा, -1 को अलग कर लो, अंडर रूट -4 का मतलब हो गया अंडर रूट -1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4, और इसको लिख सकते हो अंडर रूट -1, और अगले स्प्लिट फॉर्म में लिख सकते हो √4, और इसकी जगह पर i और 4 का क्या होगा 2, तो आंसर कितना आ गया। इसका क्या आंसर आ गया, कितना 89। कर लिया है, सही आंसर से। अब हम लोग इस इमेजिनरी नंबर पे जरा पावर लगाते हैं, इंटीग्रल पावर लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इंटीग्रल पावर इस आई पर लगाते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स में क्या आता है। यानी पावर्स ओवर आई, पावर
क्या रिजल्ट आया है हमारे पास में? आई का मतलब है अंडर रूट -1। आई पर जरा 2 पावर लगा दें, अंडर रूट हट जाएगा ना, क्योंकि जैसे स्क्वायर लगेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आई स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1। अब जरा 3 पावर लगाएं आई पर 3 पावर लगा दिया जाए, आई की पावर 3, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, नोन के टर्म्स में ब्रेक कर लो, आई की पावर 2 और साथ में ये आई, तो आई की पावर 2 कितना है? -1, साथ में ये आई की पावर 3 हो गया -i। फिर चलते हैं आई की पावर 4 निकालते हैं। आई की पावर 4 तो किसमें ब्रेक कर लो? नॉन में ब्रेक कर लो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, और दूसरे आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1, ये कितना आ गया? +1। तो आई की पावर 4 आ गया +1। अब निकालते हैं आई की पावर 5। आई की पावर 5 को कैलकुलेट करते हैं, क्या लिख सकते हो? आई की पावर 2, आई की पावर 3। आई की पावर 2 क्या है? -1, और आई की पावर 3 क्या है? -i। आई की पावर 5 क्या आ गया? आई आ गया। ठीक, और आगे चलते हैं, कुछ और पावर्स निकालते हैं, कुछ सीखना है हमको, इसलिए ये सारा काम अभी और कर रहे हैं। आई की पावर 6 निकालते हैं, आई की पावर 6 ये हो जाएगा आई की पावर 2, आई की पावर 2, आई की पावर 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई की पावर 6 को i3 जैसे आप चॉइस कर सकते हो। अब आई स्क्वायर क्या होता है? -1, आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 6 ओवरऑल क्या है? -1। ठीक है, यहाँ पर आई की पावर 6, आई की पावर 3 क्या है? -i, आई की पावर 3 क्या है? का आई की पावर 6 ये क्या हो गया? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। आगे रिजल्ट, तो अब जरा आई की पावर आप 6 के बाद 7 में निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं आई की पावर 8। आई की पावर 8, तो आई की पावर 8 को कैसे, जैसे चाहो वैसे स्प्लिट कर सकते हो। चलो मैंने लिख दिया आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, लिख सकते हैं सर। आई की पावर 4, आई की पावर 4 क्या है? +1, और दूसरे वाले आई की पावर 4 भी +1, रिजल्ट क्या है? +1। जब अपने इस इमेजिनरी नंबर्स पर पावर लगा करके सॉल्व करना शुरू किया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि अगर इमेजिनरी नंबर पर 4 पावर है या 4 के मल्टीपल पावर, जैसे देखो यहाँ पर 4 पावर है, तो यहाँ पर क्या है? +1, और यहाँ पर आप देखो 8 पावर है, लेकिन 8 पावर 4 का मल्टीपल होता है ना, 4 2 8 होता है। तो जब आई पर पावर 4 होती है या 4 के मल्टीपल पे होती है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आते हैं? 1 आते हैं, +1 आते हैं। तो एक स्टार पॉइंट वहां पर लिखो। जब वी इंट्रोड्यूस 4th पावर, जब वी इंट्रोड्यूस 4th पावर ओवर और मल्टीपल पावर्स ऑफ 4, जब वी इंट्रोड्यूस 4th पावर ओवर और मल्टीपल ऑफ 4th पावर, कॉमा ओवर इमेजिनरी नंबर i, इमेजिनरी नंबर i,
always get value 1 plus 1. Then we always get value 1 plus 1. Then we always get value plus 1. ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ चुकी है कि अगर हम i पर फोर्थ पावर लगाएं या i पर पावर फोर्थ के मल्टीपल में हो तो हमेशा क्या होगा? प्लस 1। अगर इसी बात को हम जनरलाइज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट लाइन पर अगर i पर पावर है n, ध्यान देना है, देख लो पहले, अगर i पर पावर है n, जहां पर ये n क्या है वे n इज इक्वल टू 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4, देन वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ठीक है? इसका मतलब क्या आपने सीख लिया? अब अगर हमें कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन मिलती है i की पावर n, तो हमेशा क्या लिखने वाले उस जगह पर 1। लेकिन भूल मत जाना, ये तभी लिख पाओगे जब आप ये कंफर्म कर लोगे कि n का मतलब यहाँ पर क्या है? 4 या फिर मल्टीपल पावर्स ऑफ 4। ठीक है? अब अगर n आपका मल्टीपल पावर ऑफ 4 नहीं है, यानी कि अगले पॉइंट पर चलते हैं, फिर एक बार इफ i की पावर n और when n is not 4 और multiple of 4, then अगर n आपका मल्टीपल पावर ऑफ 4 में नहीं है या 4 भी नहीं है तो क्या होता है? तुमने अभी देखा कि i की पावर 3 में क्या मिला था? i की पावर 3 में क्या मिला था? माइनस का i। और i की पावर 5 में क्या मिला था? निकाल दो, i की पावर 3, i की पावर 2। i की पावर 3 है माइनस का i, और i की पावर 2 क्या है? माइनस का 1, i की पावर 2। ये दोनों लोग मिलके क्या जाए? प्लस का i। फिर आपने i की पावर 6 निकाला था, i की पावर 6 में आया था i की पावर 3, i की पावर 3, i की पावर 3 क्या है? माइनस i, और यहां से भी माइनस i, तो क्या मिल गया? प्लस का i। देखो i की पावर 3 यहाँ पर माइनस i है और यहाँ पर भी माइनस i, तो क्या आ गया? प्लस का i स्क्वायर। कितना आ गया? -1, i की पावर 6। फिर i की पावर 7 जरा निकालो, i की पावर 7, तो यहाँ पर है i की पावर 3, i की पावर 3 और ये i की पावर 3 क्या है? i की पावर 3 है माइनस i, i की पावर 3 है माइनस i, और एक i है और रह गया। यहाँ पे क्या आ गया? i की पावर 3 प्लस में आया ना, i की पावर 3 क्या है? माइनस i। एक बात जरा नोटिस करो, अगर i जो है अपने ऊपर पावर रखता है और वो पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है, देखो ना यहाँ पर ये पावर 4 के मल्टीपल में है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस i आ रहा है। और यहाँ पर 6 जो पावर है ये भी 4 के मल्टीपल में नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। यानी अभी तक ये देखने को मिला कि रिजल्ट प्लस i आ रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। जरा यहाँ देखो i की पावर 7, तो i की पावर 7 रिजल्ट क्या आ रहा है? माइनस का i आ रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि जब n जो है मल्टीपल पावर ऑफ 4 नहीं है तो 3 बातें देखने को मिल रही हैं। कभी रिजल्ट आ रहा है प्लस का i, कभी रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1, और कभी रिजल्ट आ रहा है माइनस का i। कितने रिजल्ट आ रहा है? कभी रिजल्ट आ रहा है प्लस का i, कभी रिजल्ट आ रहा है माइनस का 1, कभी रिजल्ट आ रहा है माइनस का i। चलो एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8th पावर में चलते हैं। ठीक,
8 तो हो चुका था, मल्टीपल पावर ऑफ 4 होगा तो +1 हो गया, 8 को छोड़ दो, 9 पर आता है तो I की पावर 9 कितना होगा 3 3 3 3 3 6 3 9 हो गया। I की पावर 3 क्या होता है -i की पावर 3 इज -i, I की पावर 3 इज -i, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस -i3, ठीक है। और ये हो गया -i3 कितना है i3 -i, तो ये क्या आ गया फिर से प्लस है। ऐसे आप बार बार जो है और आगे पावर्स में जाओ तो एक बात समझ में आएगी कि अगर i पर n पावर है और ये जो n है वो 4 का मल्टीपल नहीं है और ना ही n की वैल्यू 4 के बराबर है और ना ही n की वैल्यू क्या है 4 के मल्टीपल पर, तो जो रिजल्ट आते हैं वो 3 चॉइस में आते हैं, या तो रिजल्ट में प्लस का i मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा माइनस का मिलेगा। एक पावर और निकालना चाहो, चलो i की पावर 10 निकालना है, i की पावर 10, i की पावर 9 इंटू i, देखो i की पावर 9 क्या है प्लस i आ रहा है, इंटू में ये i तो क्या हो गया i स्क्वायर क्या होता है माइनस। तो कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, अगर i पर इंटीग्रल पावर है लेकिन वो इंटीग्रल पावर ना तो 4 है और ना ही 4 के मल्टीपल पर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 चॉइस में आएगा, या तो रिजल्ट प्लस i होगा, या रिजल्ट माइनस i होगा, या रिजल्ट -1 होगा। तो कौन सा रिजल्ट कब होगा उस पर हमें बात करनी है, उसके लिए हमको जानना है, नोट करिए। If I की पावर n when n is not 4 or multiple of 4, then we have वैल्यू, या तो हमको वैल्यू मिलती है i मिलती है प्लस में, या हमको वैल्यू मिलती है i माइनस में, और या हमको वैल्यू मिलती है माइनस का 1। 3 पॉसिबल वैल्यू हमको मिलती हैं जब n जो है मल्टीपल पावर ऑफ 4 नहीं होता। अब कौन सी वैल्यू कब मिलती है, जैसे कि या तो हम पूरा उसको प्रॉपरली सॉल्व करें या फिर सिचुएशन में कॉन्सेप्ट बना करके चीज़ों को सीख लें। तो जैसे अगर आपका जो n है तो आप क्या करोगे, n को जो ये पावर n है इसको ब्रेक कर लो। अगर i पर n पावर है और ये जो पावर n है n पावर, ये पावर जो है वो 4 के मल्टीपल में नहीं है, ये पावर इज नॉट 4 और मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या करें, दैट ब्रेक पावर n, ब्रेक पावर n कैसे ब्रेक कर लो, 4 इंटू क्यू प्लस आर। यहां पर जो r है वो क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, और जो q है दैट इज क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा वो तो तुम पता कर ही लोगे भाई, 4 से आप डिवाइड करोगे n को, यहाँ पर आपका n होगा, इसको तुम 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्वोशिएंट आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी वहां रख देना, और यहाँ पर ये सारा काम करने पर रिमाइंडर आ जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको रख देना। फिर क्या देखने को मिला, केस 1, अगर रिमाइंडर 1 है i की पावर n क्या होगा प्लस का i। दूसरा केस क्या देखने को मिला, अगर रिमाइंडर 2 है i की पावर n क्या होगा माइनस का 1। और केस नंबर 3, अगर रिमाइंडर 3 है i की पावर n क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। इतनी बातें हमने सीखी आज की क्लास में। एक बात और आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो i की पावर होती है वो i कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट है कि वी नेवर पुट टर्म i इन डिनोमिनेटर।
इन डिनोमिनेटर। अगर है तो फिर हम उसको किसी तरीके से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे कि ये आ गया 1/i की पावर 3, ये तरीका सही नहीं है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। i का टर्म जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो कैसे उसको हटाएं? क्या कर सकते हैं, i की पावर 3, i की पावर 6 जो है उसी से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ये i की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस का i की पावर 6 क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 कितना हो जाएगा, -1। इसको आप ब्रेक कर लो, स्प्लिट कर लो, कितना, i की पावर 3 साथ में 2, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आ जाएगा माइनस का i और i की पावर 3 क्या होता है, -i ऊपर स्क्वायर, तो ये -i और ये हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये रिजल्ट क्या है। इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जो टर्म आई है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम उसको क्या करते हैं, गायब करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, लिखिए i की पावर 437 प्लस i की पावर माइनस का 538 इवैल्यूएट करना है। i की पावर 437 प्लस i की पावर माइनस 538 अपॉन i की पावर 583 प्लस i की पावर 378 कैसे डील किया जाए, 1 by 1, i की पावर है 437, इसको अगर हम देखें यहाँ पर 437 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा बताना, 4 इंटू क्यू प्लस आर, 437 4 इंटू क्यू की जगह पर क्या है 104 109, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखा हमने कि रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट क्या है, प्लस का i, ये तो आ जाएगा प्लस का i। अब इसको जरा देखते हैं, i की पावर है माइनस का 538, इसको ऐसे लिख दिया जाए 1 अपॉन i की पावर 538। और पहले जरा i की पावर 538 को क्या कर लें, छोटा कर लें, सॉल्व कर लें। i की पावर 538 कितना होगा, जरा फिर से 538 को ब्रेक करो, 4 इंटू क्यू प्लस आर, कितना आया क्यू 109। सॉल्व करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू की वैल्यू बताओ और फिर रिमाइंडर बताओ। 134, ये आया 134, रिमाइंडर कितना बचा, कितना 2 सॉल्व करके तभी बताना 2। अब हमें पता है कि i की पावर 532 में अगर रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये कितना है -1। वापस आ जाओ यहाँ पर, ये आ गया 1 अपॉन -1, तो ये आ गया -1, ठीक। अब इसके बाद में ये 583 और 378 भी जरा सॉल्व कर लो इसी तरह से, बताओ कि तुम्हें आ रहा है। i की पावर है 583, ये वाला माइनस i कर दिया, कैसे 583 को तुमने लिखा होगा 4q प्लस r और 538 q की वैल्यू बेटा कितनी आई यहाँ पर 145, रिमाइंडर कितना है 3, और रिमाइंडर 3 पर आता है माइनस का, सही है। और ये लास्ट टर्म i की पावर 378 का भी काम तमाम कर दो, i की पावर 378 इज इक्वल टू व्हाट, 378 इज इक्वल टू 4q प्लस r, 378 इज इक्वल टू 4, q बताइए कितना है, रिमाइंडर बताइए कितना, q आपका 94, रिमाइंडर कितना है 2, तो अगर ये रिमाइंडर 2 है तो ये कितना आ जाएगा माइनस। तो इंडिविजुअली हमने ये सारे टर्म सॉल्व कर लिए और फिर इसी चीज को वापस दे दिया।
आई की पावर 437 कितना है? प्लस आई, क्या है प्लस आई, तो यहाँ पर लिख दिया आई की पावर 437 में प्लस का आई, और आई की पावर माइनस का 538, आई की पावर माइनस का 538, माइनस का 538 कितना है? -1, यहाँ पर आ गया -1 अपॉन आई की पावर 583, तो 583 आया है माइनस का आई, यहाँ पर माइनस का आई, प्लस आई की पावर 378, आई की पावर 378 क्या है? माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, तो रिजल्ट आ गया ऊपर आई -1 और नीचे क्या आ गया? माइनस आई -1। ये नेगेटिव ऊपर इंक्रीज करो तो क्या आ जाएगा? -i +1, नीचे क्या आ जाएगा? i +1। अब डिनोमिनेटर में i रहना नहीं चाहिए, तो क्या कर लेंगे? यहाँ पर कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें देखो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए, तो इसका नीचे का डिनोमिनेटर कंजुगेट हो जाएगा i -1, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1 - i, जो पहला टर्म है 1 - i, और ये आ जाएगा i -1, और ये क्या बन जाएगा? i² -1, ठीक है। ऊपर देखो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा i -i² और माइनस का 1 प्लस का i, और i² क्या होता है? -1। ऊपर हमको कितने i मिल चुके हैं? ये तो 2i मिल चुके हैं, और ये i² से क्या आएगा? -1। देखो -1 ये आएगा, और नेगेटिव 1 इसको क्या बना देगा? +1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ऊपर क्या रह जाएगा? 2i, और नीचे क्या आ रहा है? -2, तो सॉल्व करने में कितना होगा? -i, ठीक है। तो समरी आप पूरा नोट कर लें और फिर क्वेश्चंस करें इसके।